सर जो स्पीचेस हैं वो कैसे प्रिपेयर करें? अच्छा, स्पीचेस को कैसे प्रिपेयर करें? स्पीचेस को प्रिपेयर करना है तो 4 चीजों का ख्याल रखना है। Right. सबसे पहले मैंने कहा आपको कि यू मस्ट हैव अ डीप डाउन डिजायर। आपके पास डिजायर जो है, आपकी जो चाहत है वो बहुत ज्यादा होनी चाहिए। Okay. ठीक है, नंबर 1 यू मस्ट हैव डीप डाउन डिजायर। नंबर 2, अपनी जो भी स्पीच देनी है, जो भी प्रेजेंटेशन देनी है, उसको आपने प्रिपेयर करना है। ओके प्रिपेयर का मतलब ये है, कोई अपने वर्ड टू वर्ड अपनी स्पीच को कभी मत लिखो। ओके कभी मत लिखो अपनी स्पीच को। हाँ, वर्ड टू वर्ड स्पीच को लिखने से बहुत सारे लोग हैं जो कि अपनी स्पीच को वर्ड टू वर्ड करते हैं, लेकिन उससे लॉन्गर टाइम लगता है। ओके आज के टाइम में मैं आपको बहुत शॉर्टर तरीका बता सकता हूं, और शॉर्टर तरीका यह है कि अपनी स्पीच को, अपने भाषण को, अपनी प्रेजेंटेशन को पहले कीवर्ड में लिख लो। ओके कीवर्ड में, बुलेट पॉइंट्स में, एग्जैक्टली बुलेट पॉइंट में आप अपने स्पीचेस को, अपने प्रेजेंटेशन को लिख लीजिए। ओके ये नंबर 2 है। और नंबर 3 है, इसकी प्रैक्टिस कर लो। अच्छा ओके ठीक है। और नंबर 4, अपने आप को बता दो कि मैं जहां जाके बोलने वाला हूं। ठीक है, पहले तो बताया आपको मैंने डीप डाउन डिजायर। राइट। नंबर 2, आपको अपने सारे स्पीच को, अपने प्रेजेंटेशन को अपने कीवर्ड में, बुलेट पॉइंट्स में लिख लेना है। लिखना है आपने। Right. नंबर 3 इज प्रैक्टिस। Right. नंबर 4, जाने से 2 मिनट पहले, ऊपर स्टेज पे चढ़ने से पहले ऑडियंस के सामने देखो, सब ऑडियंस को देखो और कहो अपने मन में कि इस पूरे हॉल में 1.5 अकल। अच्छा ओके हाँ, पूरे हॉल में 1.5 अकल, 1 अकल मेरे पास और बाकी आधी इन सब के पास। अच्छा, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। Okay. अपने आप को बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर मन में आ गया मैं नहीं कर पाऊंगा, ओके मैं नहीं कर पाऊंगा, तो आप बाकी नहीं कर पाओगे। ग्रेट। अगर आपको लगता है आप हारोगे, आप हारोगे साहब। इफ यू थिंक यू आर बीटन, यू आर बीटन। इफ यू थिंक यू डेयर नॉट, यू डोंट। ओके जीतना चाहते हो लेकिन अंदर की आवाज कहती है नहीं कर पाऊंगा, आप नहीं कर पाओगे। इफ यू थिंक यू आर लॉस्ट, ओके you will lose, you are lost. For out in the world we find success depends on the fellow's will. ये सब कुछ हमारी स्टेट ऑफ माइंड के अंदर है। ओके ओके राइट। जिंदगी की लड़ाई वो नहीं जीतता जिसकी बाजू बहुत दम होता है या जो बहुत तेज भागता है सुंदर। जिंदगी की लड़ाई वो नहीं जीतता। Life's battles do not always go to a stronger, faster man, but sooner or later the man who wins is the one who thinks he can. विन, ही कैन विन। ओके तो अगर मन में है मैं जीतूंगा तो जीतूंगा, अगर मन में आ गया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं ओबामा, ट्रंप अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता, तो आप बाकी में सही तो कह रहे हैं आप। कॉन्फिडेंस होना चाहिए सर। नहीं, अपने अंदर विश्वास, आत्मविश्वास होना चाहिए। अपने अंदर विश्वास, अपने अंदर सेल्फ बिलीव, मैं कर सकता हूं। मुझे एक बार मौका मिला, आपका कोर्स ज्वाइन करने के बाद मिला, शायद इसीलिए शायद मैं उतना अच्छा हो पाया। एक कार्यक्रम था जिसमें मुझे अवार्ड मिलना था और अमिताभ बच्चन स्टेज पे थे। क्या बात है, उन्होंने अवार्ड दिया बहुत बढ़िया। और जब मेरी थैंक्स स्पीच थी, अच्छा, तो आपने तो ट्रेनिंग ऐसी दिलाई थी कि 2 मिनट से ज्यादा अगर हो जाता था तो धक्के दे के बाहर निकाल देते थे। हाँ बिल्कुल, 120 सेकंड की स्पीचेस होती हाँ, है, वो तब भी थी, 120 सेकंड की स्पीचेस आज भी हैं। अब भी हैं। हाँ। सो वो मेरी और अगले वाले practice स्पीकर को आपको धक्का देके बाहर निकाल देना है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो बहुत अद्भुत तरीका था आपका। और मैं कितनी प्रैक्टिस करता था और टाइमर लगा लगा के, शायद इसीलिए सर्टिफिकेट्स मिले मुझे। हाँ। सो मेरा 1 मिनट का स्पीच था, थैंक्स स्पीच। मैंने थोड़ा प्रिपेयर किया, जो आपकी टेक्निक्स थी उनका इस्तेमाल किया। हाँ। और बच्चन साहब तालियां बजा रहे थे। क्या बात है, मैं यहाँ बजा रहा हूँ। बच्चन साहब, हाँ मैं यहाँ पर साहब। वो वंडरफुल था। और उसमें 1 मिनट में मतलब इतना मुझे तारीफ मिला कि लोगों ने कहा कि आपने 1 मिनट में सब कुछ ही बोल दिया। हाँ। तो वो शायद ट्रेनिंग का और उस कॉन्फिडेंस का असर था। थोड़ा बहुत ट्रेनिंग का था, आपका अंदर का विश्वास था, आपकी प्रैक्टिस थी, आपका अंदर का जोश था जिसे किया है। मैं तो एक मीडिया था, मेरी बात को आपने माना, आपने किया और आप कर गए। बिल्कुल ठीक बात है।